आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल है, उस सवालों की प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है और वो 3 विजेताओं को पारितोषिक दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगिता है, इसका मूल उद्देश्य कोई स्पर्धात्मक बढ़ावा देने का नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि जो ज्ञान धारा आचार्य भगवान ने प्रवाहित की है, उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाए और इस जिनवानी की सेवा कर पाएँ। और इसी कार्यक्रम के बीचों बीच में वो 3 सवाल आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देते हैं। आपको वो 3 सवाल के जवाब आपको 6:15 तक 6:15 पे प्रतिदिन आपको भेजने होते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा हम सभी को प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को परिवर्तित करके और अपने उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमें अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से प्राप्त हुआ समाधान जो कि सम्यक रूप से प्राप्त हो रहा है, निश्चित ही हमारे जीवन के कल्याणकारी मार्ग का उपाय बनेगा। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला प्रश्न अमरावती महाराष्ट्र से जय श्री जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। हमारे जीवन से विकारों को जो दूर करता है, उसका नाम संस्कार है। मनुष्य जीवन को आकार देने का काम करता है, उसका नाम संस्कार है। एक पत्थर से भगवान बनाने का काम जो करता है, उसका नाम संस्कार है। जीवन में जितनी जितनी गलतियाँ या जितने जितने दोष होते हैं, उनको परिपूर्ण रूप से दूर करने का अगर कोई सर्वोत्कृष्ट साधन हमें मनुष्य पर्याय में मिलता है, तो वह संस्कार ही है। व्यक्ति संस्कारों से अपने आप को
भगवान भी बना सकता है और संस्कारों से अपने आप को हैवान भी बना सकता है। अनादि के जो विषय, भोग, वासना, कषाय आदि के संस्कार है, इन्हीं कारणों से जीव आज तक नरक, तिर्यंच आदि गति में पहुँचते हुए हैवान बन रहा है। और उन्हीं संस्कारों को अगर हम अच्छे तरीके से प्राप्त कर ले या सकारात्मक संस्कारों को हम प्राप्त करेंगे तो नियम से एक इंसान भगवान बन सकता है। जैसे आपने भगवान पारसनाथ स्वामी की कथा सुनी होगी या अन्य भी भगवानों के चरित्र पढ़े होंगे, उसमें ये आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और जाना होगा कि जब तक जीव अपने आत्मा में संस्कार करना नहीं सीखता है तब तक वह भगवान नहीं बन सकता। इसलिए उस संस्कार की इतनी महत्ता है कि जिसका वर्णन चंद शब्दों में करना संभव ही नहीं है। पर उन संस्कार को हम समझ रहे हैं या जिन संस्कारों की आप बात कर रहे हैं, उन संस्कारों को आपको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता होगी कि वह संस्कार सुसंस्कार है कि कुसंस्कार है। अगर वे ही संस्कार कुसंगति के निमित्त से प्राप्त होंगे तो वह कुसंस्कार एक बूंद जो खटाई का संस्कार कुसंस्कार रूप है, वो बहुत बड़े दूध को फाड़ने की शक्ति रखता है, उसे विकृत करने की शक्ति रखता है। पर वही एक छोटा सा शक्कर का दाना वही दूध में पड़ गया तो वह उसे सुसंस्कारित करने की शक्ति रखता है। इसलिए उन संस्कारों का जैसा संगति और संस्कारों का प्रभाव जीवन में पड़ता है, वह वास्तव में अलौकिक प्रभाव और अलौकिक महत्व हुआ करता है। जो पाषाण खंड जिसे आप भगवान मान के पूछते हो, वह भी मात्र और मात्र संस्कारों से ही बनते हैं। अन्य कोई भी साधन उस पाषाण से भगवान बनाने की प्रक्रिया में प्रयोग में नहीं लाया जाता। इसलिए इस संस्कारों की बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक बहुत आवश्यकता है। और शायद इसी कारण से इन संस्कारों को मद्देनज़र रखते हुए या संस्कारों का महत्व समझते हुए ही आचार्य भगवंत आदि पुराण में बहुत अच्छे उन संस्कारों की व्याख्या गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक के समय तक की, चिता जलाने के समय तक की उन विधियों को संस्कार के रूप में ही उद्घाटित करते हुए कहते। जैसे सामान्य रूप से आपने भी पढ़ा सुना होगा, गर्भ संस्कार, नामकरण संस्कार, फिर बचपन की पढ़ाई के संस्कार, युवावस्था के संस्कार, अंतिम में मरने के बाद भी हम अंतिम संस्कार, ये शब्द ही स्वयं उद्घाटित कर रहा है कि वहाँ संस्कार का कितना महत्व होता है। मनुष्य के जन्म से पहले ही मरण तक वह संस्कारों की अहम भूमिका होती है। अच्छा भी अगर जीव करता है तो उस संस्कारों के निमित्त से, और कुछ बुरे कार्य भी करता है तो जीवन में उस अपने संस्कारों के निमित्त से ही करता है। इसलिए मनुष्य ही जीवन में नहीं अपितु प्रत्येक पर्याय में जीव के वह संस्कारों की अथक महत्ता आगम ग्रंथों में ही नहीं, नीति शास्त्रों में नहीं, अपितु सर्वत्र सभी दर्शन सभी धर्मों में बखान की गई है। इसलिए अगर जीव अपने आप को सुधारना चाहता है, अपनी संगति को सुधारना चाहता है या जीवन को भी सुधारना चाहता है तो उसके लिए बहुत मायने रखता है वह संस्कार। पर कौन सा संस्कार कौन से समय में, कौन से काल में, किस प्रकार से ग्रहण करना, यह भी बहुत बड़ी बात समझने योग्य होगी। अगर गर्भ संस्कार जन्म के बाद हो रहे हैं या जन्म के संस्कार गर्भ के पहले हो रहे तो ये भी मायने नहीं रखता। इसलिए हमें आगम ग्रंथों को पढ़ते हुए उन संस्कारों को बचपन से लेकर 55 और 55 से लेकर शमशान तक के उन सभी संस्कारों को समझते हुए ही हमें अपने जीवन को बदलने का और अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। एक लकड़ी पर संस्कार करते करते उस लकड़ी से खिलौने बनाए जाते हैं। मिट्टी पर संस्कार करते करते व्यक्ति उस मिट्टी से पानी भरने वाला घड़ा बना सकता है और वही मिट्टी से वह दीपक जो दूसरों को प्रकाश देने वाला ही बना सकता है और उस मिट्टी से घोलकर उस मिट्टी की कीचड़ बनाकर दूसरे पर फेंकने का भी काम कर सकता है। ये जैसे मिट्टी के संदर्भ में हमने संस्कारों को समझा, ऐसे ही मनुष्य जीवन में भी संस्कारों की बहुत महत्ता है। जिस
मुख्यतः से जो हमारे जीवन को आकार देकर हमारे जीवन का आकार बदलने वाला वह संस्कार ही है। अगर आकार बिगाड़ने वाला कोई है वह भी कुसंस्कार ही है। इसलिए जीवन में जिसके पास संस्कार नहीं है वास्तव में इसके जीवन में आकार नहीं है, और जो उस संस्कारों से रहित होता है वही बेचारा उन सुसंस्कारों के अभाव में कषाय, विषय, अहंकार इनके संस्कारों के कारण से अनादिकाल से जैसे संसार में भटक रहा है वैसे ही भटकता रहेगा। इसलिए सुसंस्कारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और उसे प्राप्त करने से ही एक इंसान भगवान बन सकता है। भगवान बनने के लिए उन संस्कारों की, जीवन अच्छा करने के लिए, जीवन को आकार देने के लिए, जीवन के अहंकार को मिटाने के लिए, सब कुछ करने के लिए एक संस्कार ही कार्यकारी है। यही मनुष्य जीवन में संस्कार की बहुत महत्ता है। सम्यक समाधान से कल्पना शाह, बड़ोदरा, गुजरात से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुजी आपके मुख से पूजा विधान का महत्व सुना, बहुत अच्छा लगा। आगे मेरा समीचीन विकल्प यह है कि विधान करने से पहले मैं मंगलाष्टक पढ़ती हूँ, बाद में 10 दिशाओं में सोम, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, प्रत्येंद्र, कुबेरेंद्र, धर्मेंद्र आदि दिक्पालकों का अर्घ्य समर्पित करती हूँ। बाद में ऊर्ध्वलोक के सूर्य, अधोलोक के धर्मेंद्र को अर्घ्य समर्पित करती हूँ। बाद में भवन, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी देवों को, बाद में कीर्ति, धृति, बुद्धि, लक्ष्मी आदि देवियों को और कुलाचलों में वास करने वाले उन देवियों का आवाहन कर उन्हें अर्घ्य समर्पित करती हूँ। बाद में 24 तीर्थंकर यक्षिणी देवी को आवाहन, उनका अर्घ्य समर्पित करके पार्श्वनाथ यंत्र जी पर कलश, जल का कलश करके और शांति धारा करती हूँ। तो मेरी यह विधान की प्रारंभिक विधि ठीक है। मैं प्रतिदिन शांति धारा करने के उपरांत विधान प्रारंभ करती हूँ। गुरुदेव आप मुझे समझाने की अनुकंपा करें कि इस विधि में कहीं कोई गलती तो नहीं है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विधान की पूर्व तैयारी और ये आह्वान आदि आप कुछ अपेक्षा से तो अच्छे से कर तो रहे हैं, पर माँ ये बात अवश्य याद रखना कि इन सब के आह्वान के साथ अगर हम मूल आराधना और मूल देवादिदेव को ही भूलकर मात्र उनमें उलझने का प्रयास कर रहे हैं या उनको आह्वान करने से ही संतुष्ट हो रहे हैं, इतने से ही अपनी विधि को जो हमने प्रारंभ किया है उसको ही इति मान रहे हैं, तो ये हमारी गलती हो सकती है। इसलिए मुख्यता से जो हमारा लक्ष्य है, जिनकी आराधना करना हमारा उद्देश्य है, पहले तो हमें अपने मनोभाव को उन पर परिपूर्ण रूप से कंट्रोल करना या परिपूर्ण रूप से उन पर हमें सेंट्रलाइज करना बहुत आवश्यक। अगर हम मात्र इन दिक दिशाओं के आदि के निमित्त से ही उनके ही क्रियाओं में उलझे रहेंगे तो जो हमारा मूल आराध्य सच्चे देवशास्त्र गुरु रूप थे उनकी आराधना से हम दूर हो सकते। और ये भी क्वचित कदाचित हो सकता है कि अगर आपकी परिपूर्ण रूप से भावना या बात किसी व्यक्ति को नहीं पता है तो उस आपकी इन क्रियाओं को देखकर वह भ्रम में भी पड़ सकता है। और ये बात हमें समझने होगी कि जो हम यहाँ पर क्रिया कर रहे हैं वह परिपूर्ण रूप से एक उस विधान की पूर्व भूमिका है, मूल विधान तो उसके बाद में हो रहा है। ये जब भी आप करो, करने में कोई दोष नहीं है, पर जो आपकी इन क्रियाओं को देख रहा है उनको उन क्रियाओं के साथ साथ ये भी बताने की बहुत आवश्यकता है कि ये मात्र उन यक्ष या दिक्पाल देवों का आह्वान मात्र है, वह किंचित भी उनको हम सम्मुख कर कर या उनकी पूजा के लिए अर्घ्य समर्पित नहीं कर पाए। ये बात अर्घ्य चढ़ाते समय भी आपको समझनी होगी कि हम वहाँ पर अर्घ्य नहीं चढ़ा रहे हैं, अपितु अर्घ्य उनको भेंट कर रहे हैं। दोनों में अंतर समझ लेना। सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा करते हुए अर्घ्य चढ़ाया जाता है। अन्य जो भी देवी देवताओं को सम्यक दृष्टि
दृष्टि को आप आह्वान भी कर रहे हो, वहाँ पर मात्र उन द्रव्यों का समर्पण है, उनके लिए भेंट है। अर्घ्य तो हम भगवान को विधान में ही चढ़ाएंगे। ये बात जैसे आपको पता है, वह आपके साथ जो भी आने वाली पीढ़ी आदि हो या और कोई भी हो, उनको भी समझाने की आवश्यकता है। अन्यथा आपके इस कृत्य को देखकर वे मिथ्यात में जा सकते हैं, या आपने भी इन क्रियाओं की अति कर दी तो वहाँ उस आपके मूल विधान की ही इति हो जाएगी। इसलिए ये क्रिया तो कुछ अंशों में ठीक है, पर ये भाव, ये परिणाम का भी हमें ध्यान रखना होगा, तो ही हमारी क्रिया सम्यक रूप हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं मंडीदीप से अमित जैन, अनन्य गुरुभक्त, अपने समीचीन विकल्प के साथ। पूज्य मुनि श्री सुप्रभात सागर जी और पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी के चरणानविंद में त्रैवार नमोस्तु वंदित करते हुए महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि मेरे प्रश्न का, मेरी शंका का समाधान करें कि क्या चारित्र मोहिनी और दर्शना मोहिनी दोनों ही मोक्ष मार्ग में बाधक हैं, और यदि हैं तो उनके उपशम का उपाय क्या है? कृपया कर मुनिश्री मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। नमोस्तु मुनिश्री। अमित भैया, जो जीव को या उनके परिणामों को सम्मोहित करता है, मोहित करता है, विवेक से दूर करता है, उस कर्म का नाम मोहनीय कर्म कहा गया। और उन मोहनी कर्म के जो दो भेदों के विषय में आपने पूछा है, वह चाहे चारित्र मोहनी हो, चाहे दर्शन मोहनी हो, ये दोनों भी मोहनी कर्म जो है वह परिपूर्ण रूप से उस मोक्ष मार्ग के लिए बाधा उत्पन्न करने वाले हो सकते। क्योंकि मोक्ष मार्ग को कहते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग हुआ करता है। जो दर्शन मोहनी कर्म होता है वह हमें सम्यक दर्शन से दूर रखता है, और चारित्र मोहनी कर्म जो होता है हमें चारित्र से यानी सकल चारित्र से दूर, महाव्रतों से दूर रखने का काम करता है। इसलिए पहला स्थान सम्यक दर्शन का मोक्ष मार्ग में होने के निमित्त से अगर हम तत्वों पर, अपने आप पर, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं, तो वह हमारे लिए सबसे पहला बाधक हो सकता है मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए। अगर हमें तत्वों पर, मोक्ष मार्ग पर ही श्रद्धा नहीं है, या मोक्ष मार्ग पर चलने वालों पर ही श्रद्धा नहीं है, तो हम चारित्र धारण करके करेंगे क्या? मात्र पिछी कमंडल दिगंबर भेष धारण करना इतना मात्र मोक्ष मार्ग नहीं है, अपितु जैसे सातों तत्वों पर या सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान कर रहे हैं, ऐसे वर्तमान के प्रत्येक मोक्ष मार्गी के प्रति भी हमारा श्रद्धान होना ये बहुत अनिवार्य है। वह दर्शन मोहनी के निमित्त से इन किसी भी तत्वों पर या देवशास्त्र गुरु पर, सम्यक दृष्टि जीवों पर अगर हमें श्रद्धान नहीं हो पा रहा है, तो वह दर्शन मोहनी भी हमारे लिए मोक्ष मार्ग में बाधक होगा, क्योंकि सम्यक उत्पन्न नहीं हो रहा। रही बात चारित्र मोहनी की, जो चारित्र से दूर करता है और विशेष करके सकल चारित्र से, महाव्रतों से दूर करता है, वह चारित्र मोहनी हमारे लिए मोक्ष मार्ग के लिए तो बहुत बाधक ही है। क्योंकि दर्शन मोहनी का तो फिर भी क्षय क्षयोपशम करके, तत्वों पर श्रद्धान करके जीव आगे बढ़ने का प्रयास करे, पर मात्र सम्यक दर्शन प्राप्त करने से काम नहीं बनेगा। सम्यक दर्शन के बाद तुरंत ही तुम्हारा मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान तो हो गया था, पर महाव्रत रूप चारित्र अगर जीवन में नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा वह किंचित भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। क्योंकि मात्र सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, और ना मात्र चारित्र मोक्ष मार्ग है, अपितु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग का। इसलिए जितना आवश्यक सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करने के लिए था, उतना ही सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग के पूर्ति के लिए अनिवार्य रूप से कहा गया। और उस चारित्र को रोकने वाला या चारित्र गुण से विमुख करने वाला कोई कर्म है, तो उसका नाम चारित्र मोहनी है। इसलिए ये दोनों भी मोक्ष मार्ग के लिए बाधक हो सकते हैं, और हो सकते हैं क्या, वे दोनों बाधक ही है। और अब उसके अगर क्षयोक्षम को बढ़ाने की बात अगर आप पूछ रहे हो, तो क्षयोक्षम हम
तभी बढ़ा सकते हैं या उसका उपशम तभी कर सकते हैं जब हम उसके निमित्त से उन चारित्रधारी सम्यक दर्शनधारी जीवों के पास पहुंचकर उनकी सेवा शुश्रूषा वैयावृत्ति आदि करने का भाव रखेंगे तो ही काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं। जैसे आपको श्रद्धान तो है तभी आप यहाँ पर सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास बैठे हो, पर अगर आपको वास्तव में जीवन में चारित्र धारण करने की तीव्र भावना है तो उस चारित्र को धारण करने के लिए जो सच्चे चारित्र का धारण करने वाले वह मुनिराज है, आर्यिका है, उनका संग है, उनकी सेवा उनकी वैयावृत्ति करने से ही उस चारित्र मोहनी कर्म का उपशम होते हुए हमारे उसका क्षयोक्षम बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए एकमात्र साधन चारित्र को प्राप्त करने के लिए है कि जो चारित्रधारी है उनकी सेवा वैयावृत्ति करते रहो, नियम से उस तीव्र से तीव्र चारित्र मोहनी की उपशमना हो सकती है और उसका क्षयोक्षम बढ़ते हुए हम शीघ्र ही उस चारित्र को धारण कर सकते हैं। जो सम्यक दृष्टि है उनकी प्रशंसा उनका सम्मान करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होने की संभावना है। ऐसे ही जो चारित्रधारी है उनकी सेवा उनकी प्रशंसा उनका विनय उनकी वैयावृत्ति, जैसे आप ऐसे कठिन काल में भी कोई लंबे समय से जो आर्यिका और मुनि संघ की सेवा में लगे हो, नियम से आपके उस चारित्र मोहनी की उपशमना करने का लिए कार्यकारी हो सकता है। सभी भेदभाव सभी पंथवाद सब छोड़कर अगर आप वास्तव में निर्मल भावों से चारित्रधारियों की विनय और वैयावृत्ति करोगे तो नियम से चारित्र मोहनी की उपशमना और उसका क्षयोक्षम बढ़ेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं दीपक जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि यदि किसी का बड़ा परिवार है, उस परिवार में कोई एक व्यक्ति कोई गलत काम करता है या किसी प्रकार का पाप करता है तो क्या वह पाप पूरे परिवार को लेगा? महाराज श्री, मेरी प्रश्न का सम्यक समाधान करने का कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमो। पाप लगता भी है और पाप नहीं भी लगता है। जो घर का सदस्य किसी भी प्रकार से कोई विपरीत कार्य करता है, पाप करता है, और उस कार्य के लिए घर के प्रत्येक सदस्य का प्रत्येक व्यक्ति का अगर कृतकारित अनुमोदना से सपोर्ट है, अगर कृतकारित अनुमोदना से हमने उनके लिए बहुत अच्छा कहा है या उनके लिए किसी भी प्रकार से अनुकूलता प्रदर्शित की है तो परिपूर्ण रूप से वह उसके लिए बताई गई हमारी अनुकूलता हमारे लिए पाप के लिए हिस्सेदार बन सकते हैं या उस पाप का हिस्सेदार हम भी बन सकते। अगर किसी प्रकार से हमने उनकी अनुकूलता के लिए या उनकी उन क्रियाओं के लिए कृतकारित अनुमोदना हमने नहीं की है, अनुमोदना उनके उन कार्यों की प्रशंसा नहीं की है, तो हो सकता है हम उनके पापों से बच सकते। पर जैसे कि दुकान चलाने में जो पाप हो रहा है, घर में जो वह अर्थ अर्जन करते हुए पाप का साधन ले आ रहे हैं, धन संपत्ति ले आ रहे हैं, उसको आप भले ही कितना कह दो पर आप उसका उपभोग कर रहे हो, सेवन कर रहे हो, तो उसके निमित्त से जितने अंशों में आपने उनके पाप की क्रियाओं की अनुमोदना की है, नियम से उतने अंशों में आपको उसके लिए पाप तो अवश्य ही लगेगा। मात्र उतने ही लिए नहीं, दुकान की ही बात नहीं है, अपितु घर गृहस्थी में रहते हुए जो भी व्यक्ति अन्य भी किसी प्रकार से पाप कर रहा है तो उसके निमित्त से हमें पाप लग सकता है अगर उनकी क्रियाओं में हमने अनुमोदना की हो या उनकी प्रशंसा की हो। अगर वह कोई गलत काम करते हुए हमने उनको समझाया है कि भाई ये गलत काम है तो ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, और फिर भी उन्होंने काम किया है तो आप पाप से बच सकते हो। पर आपने ये सोचा क्या होता है उनका काम वो जाने, हम क्यों समझाए, ऐसा करते हुए आपने उनकी गलतियों पर या उनके पापों को कोई भी कुछ कहा भी नहीं है, पर मन में ये लग रहा है ठीक है जो हो रहा है मेरा तो फायदा ही हो रहा है। ऐसा किसी भी प्रकार से अगर हमने उनकी क्रियाओं की पापों की अनुमोदना की है तो नियम से हमें उसका पाप लगेगा ही लगेगा। हम उसके पापों से तभी बच सकते हैं। दूसरे ने किए हुए घर के सदस्य के पापों से बचने के लिए एक ही साधन है कि हम उनकी अनुमोदना नहीं करें। अगर वह विशेष कुछ पाप कर रहा है तो पहले उनको समझाए, उनकी अनुमोदना ना करें, और फिर भी उन्होंने नहीं माना, वे उस कार्य में प्रवृत्त हो ही गए, तो आप गुरु के पास पहुंचकर उस विषय में स्वयं के लिए कम से कम प्रायश्चित ग्रहण करें तो आप उनके पापों
पापों से, उनकी गलतियों के दोषों के आश्रव से अवश्य ही बच सकते हैं। इसलिए पहले तो उनकी अनुमोदना ना करें। अगर कहीं अनुमोदना की होगी या धोखे से हो गई हो तो उसके लिए आप अवश्य ही प्रायश्चित ग्रहण करें, तो ही आप उनके पापों से बच सकते हैं। क्योंकि सामूहिक परिवार है, एक साथ खाना पीना उठना बैठना, किसी न किसी प्रकार से आपके उनके कार्य के लिए अनुमोदना हुई होगी, और अनुमोदना हुई है तो नियम से पाप भी लगा है, उसके लिए बचने के लिए प्रायश्चित ले, यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाल ब्रह्मचारी संजय जैन सुखदा भैया टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। तो भगवान दोनों मुनिराज के चरणों में बारंबार नमस्तु। हे भगवान, मेरी एक जिज्ञासा है कि सम्यक्ताचरण और सम्यक प्रतिमा, इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? कृपया हमें समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छी बात है भैया जी। जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, या जिसे आप सम्यक प्रतिमा कह रहे हो, आगम में जिसे दर्शन प्रतिमा कहा है, उन दोनों का आधार परिपूर्ण रूप से तत्वों पर श्रद्धान से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन ही कहा गया। ऐसे देखा जाए या सामान्य रूप से देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर ऐसे सहजता से समझ में नहीं आए, पर दोनों में बहुत अंतर है। जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, जो एक सम्यक दृष्टि सामान्य जीव को हुआ करता है, वह और जो प्रतिमाधारी यानी जो पहले प्रतिमा को धारण करने वाला, वो भी परिपूर्ण रूप से 25 दोषों से रहित होकर सम्यक की आराधना कर रहा है, और जो सम्यक दृष्टि है वह भी उन 25 दोषों से रहित होकर ही सम्यक दर्शन की आराधना कर रहा है। पर दोनों में अंतर इतना है, जो उस सम्यक की आराधना कर रहा है मात्र, जिसे आप सम्यक्ताचरण धारण करने वाला व्यक्ति कह रहे हो, वह चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, और वह जो पहली प्रतिमा संकल्प पूर्वक नियम पूर्वक बुद्धि पूर्वक ग्रहण कर रहा है, तो परिपूर्ण रूप से उसकी संज्ञा व्रत लेने के लिए होने से वह व्रती के सम्मुख होगी, क्योंकि वह पहली प्रतिमा है। अंतर समझना, दोनों की क्रिया समान है पर दोनों के परिणामों में थोड़ा सा अंतर है। एक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है और एक पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है। इसलिए ये समझना होगा, इसलिए हो सकता है क्योंकि मात्र बहिरंग रूप से उसने प्रतिमा ली है, उसके भीतर के परिणाम वास्तविकता में वैसे है, दोष कितने क्या कैसे है, इसलिए वहाँ पर हो सकता है शब्द का प्रयोग। जो अंतर उन दोनों में है, भले ही चारित्र का पालन जो 5वें 6वें गुणस्थान में 7वें गुणस्थान में होता है, वैसा कोई भी चारित्र का पालन चौथे गुणस्थान में नहीं होता है, पर सम्यक अनुकूल क्रिया करना ही उस व्यक्ति का सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। भले ही चौथा गुणस्थान स्वयं कह रहा है अविरत सम्यक दृष्टि, जहाँ कोई भी व्रत नहीं है, इसलिए वह जो पहला व्यक्ति है जो सम्यक्त्वाचरण का आचरण कर रहा है, यानी सम्यक के साथ रहते रहते जो सम्यक क्रियाओं का आलंबन ले रहा है, सम्यक क्रिया कर रहा है, धर्मात्मा होते होते धर्म की क्रिया करते करते भीतर के श्रद्धान और धर्म को भी जो जान रहा है, वह चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक्त्वाचरण चारित्र का पालन करने वाला जीव हो सकता है, जो कि अविरत सम्यक दृष्टि कहा जाता है। और वही जो पहली प्रतिमा का पालन करते हुए 25 दोषों से रहित होकर उसी सम्यक दर्शन का पालन कर रहा है, पर यहाँ पर उसके पास संकल्प है, नियम है, व्रत है, प्रतिमा का पहला पायदान है, इसलिए वह पंचम गुण स्थानवर्ती कहलाएगा। दोनों में मुख्यता से यही अंतर है, एक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत है और ये व्रतों को ग्रहण करने के निमित्त से वहाँ पर वह पंचम गुण स्थानवर्ती अणुव्रती कहलाने के मार्ग पर होगा। जब साक्षात दूसरी प्रतिमा आदि ग्रहण करेगा तब से उसकी व्रती संज्ञा प्रारंभ होगी। भले ही गुणस्थान बदला हो पर व्रती संज्ञा, क्योंकि जो 12 व्रतों का व्याख्यान किया है वह दूसरे प्रतिमा से ही प्रारंभ होता है। पहले प्रतिमा में अंतर इतना, एक चौथे गुण स्थानवर्ती एक पंचम गुण स्थानवर्ती, दोनों का आचरण बिल्कुल एक सा होने पर भी दोनों की परिणति, दोनों के श्रद्धान, दोनों के समर्पण में किंचित किंचित अंतर होगा। और साथ में जो पहली प्रतिमाधारी दर्शन प्रतिमाधारी होगा वह दूसरी प्रतिमा का अभ्यास करेगा, जैसे शुद्ध भोजन करना आदि आदि का अभ्यास वह पहली प्रतिमा से प्रारंभ करेगा। सामायिक आदि करना, प्रतिक्रमण आदि करना, ये
ये पहली प्रतिमा में होगा, पर जरूरी नहीं है। ये चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो सम्यक्ताचरण चारण का पालन करेगा वह उस पहली प्रतिमा का नियम से पालन तो नहीं करेगा, पर पहली प्रतिमा का अभ्यास करेगा। अंतर समझना, जो मात्र सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका अविरत सम्यक दृष्टि है वह व्रती बनने का अभ्यास करेगा, पहले प्रतिमा का अभ्यास करेगा, और जो पहले प्रतिमाधारी है वह आगे की प्रतिमाओं का या महाव्रती बनने का अभ्यास करेगा। यही इन दोनों में मुख्य अंतर है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पे प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिश्री की प्रवचन 7:40 पे सामायिक कैसे करें इस विषय पे जिनवाड़ी चैनल टीवी से प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञानधारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते हैं शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।